हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है एक नई टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में आपके लेकर आए हैं यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि यहाँ सभी एग्जाम के लिए बेसिक है और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझना है और वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, अर्थात यहाँ जो ओरिजिन प्लेस या फिर जो नेटिव प्लेस होता है, तो नेटिव प्लेस के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है यहाँ, अगर बात करते हैं नेटिव प्लेस तो इसका होता है इटली होता है। कौन सा होता है, इटली होता है। इसके साथ साथ याद रखना इससे मुख्यतः दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो ये पूछा गया है जैसे कि नेटिव प्लेस के बारे में या फिर उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो इटली होता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो अंडे दिए हैं, अर्थात यहाँ मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा अंडे दिए हैं, तब भी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ व्हाइट लेगहॉर्न ही होता है। अब यहाँ कितने अंडे दिए जाते हैं इसके द्वारा प्रति वर्ष, तो ये दिए जाते हैं 240 अंडे दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं याद रखिएगा, 240 अंडे प्रति वर्ष दे दिए जाते हैं, जो कि यहाँ मुर्गी नस्लों में सबसे ज़्यादा होते हैं और वो किसके होते हैं, व्हाइट लेगहॉर्न के ही होते हैं, ठीक है। दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके यहाँ नर में तो सींग होता है लेकिन मादा जो होती है वो सींग रहित होती है, अर्थात यहाँ मादा में सींग नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ एक मेन कैरेक्टर आपको दे रखा है कि नर में तो सींग होते हैं लेकिन मादा में सींग नहीं होते हैं, तो वो कौन सी नस्ल होती है, होती है यहाँ काराकोल और मेरिन होती है। कौन कौन सी होती है, काराकोल और मेरिन होती है, जिसके यहाँ नर में तो सींग होते हैं लेकिन यहाँ मादा में सींग नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे कि मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान या फिर जो उद्भव स्थान होता है ये कौन सा होता है, तो ये होता है स्पेन होता है। अब याद है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और दोनों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इन दोनों का आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मैरेक्स रोग का संबंध किससे होता है या फिर मैरेक्स रोग किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किस में होता है, ये होता है ना कुक्कुट में होता है, अर्थात यार मुर्गियों में देखने को मिलता है। मैरेक्स रोग किस में देखने को मिलता है, कुक्कुट या मुर्गियों में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि थनैला या मैस्टाइटिस प्रमुख रोग होता है, तो किसका होता है यार, ये होता है आयन का होता है। किसका होता है, थनों का होता है, अर्थात यार आयन का होता है, ठीक है। आयन या थनों का ही होता है। और कौन सा होता है, थनैला या मैस्टाइटिस होता है। अब इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि थनैला मतलब थन, कैसे याद रखोगे, थनैला मतलब थन, थन को यार आयन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पालतू मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और जंगली मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पालतू मुर्गी होती है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ये होता है गेलस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, गेलस डोमेस्टिका होता है। लेकिन अगर बात करें जंगली मुर्गी का, तो जंगली मुर्गी का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है, गेलस गेलस होता है। दोनों को याद रखिएगा कि अगर आपसे बोलिए ऐसा है पालतू मुर्गी के बारे में, तो पालतू मुर्गी का तो क्या होता है साइंटिफिक नेम, ये होता है गेलस डोमेस्टिका। और अगर बात करें जंगली मुर्गी, तो जंगली का क्या होता है, गेलस गेलस होता है, ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस, ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस ये दोनों नस्ल किसकी होती है, यार ये होती है गाय की होती है। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसकी नस्ल होती है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि कर्ण स्विस और ब्राउन स्विस किसकी होती है, तो ये होती है यहाँ गाय की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ ये संकर किस में होती है, संकर नस्लें होती है, सॉरी ये किस में नहीं होती है बल्कि नस्लें होती है, अर्थात ब्रीड्स होती है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्ण स्विस या फिर ब्राउन स्विस किसकी नस्ल होती है, तो ये होती है यार गाय की। और कौन सी नस्ल होती है, ये होती है यार हाइब्रिड या संकर नस्लें होती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मुर्गी के एक अंडे का औसत भार कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो सिंगल अंडा होता है तो उसका जो एवरेज वेट होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया एवरेज वेट के बारे में, तो एवरेज वेट कितना होता है, ये होता है 58 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट में भी दिया था, तो उस क्वेश्चन में यहाँ आपने बहुत मिस्टेक की थी, तो इसको आप स्पेशली याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एक अंडे का जो एवरेज वेट होता है ये कितना होता है, 58 ग्राम होता है। कितना होता है, 58 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुड़ी हुई पत्ती के समान कानों वाली गाय की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है। दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको एक मेन कैरेक्टर दे रखा है किसी ब्रीड के बारे में और उस नस्ल का आपको नाम पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके यहाँ मुड़ी हुई पत्ती के समान कानों वाली गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके यहाँ कान क्या होते हैं, मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं। तो कौन सी होती है, हाँ ये होती है गिर होती है। दोबारा से समझिए क्वेश्चन को, क्योंकि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो यहाँ गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान क्या होते हैं, मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं, तो वो कौन सी होती है, गिर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। वैसे यहाँ पर सभी क्वेश्चन यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए हर एक पॉइंट को आपको स्पेशल ध्यान रखना है, या फिर आप स्पेशली नोट्स भी बना सकते हो इन सभी टॉपिक के। तो यहाँ मैं तो यहीं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप स्पेशल इनके नोट्स बना लिया करो। ठीक है, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है तो इनके भी आप स्पेशल नोट्स बना लिया करो, या फिर जो आपको MCQ कराए जाते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, तो उनके भी आप स्पेशली नोट्स बना लिया करो। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो इसके आप यहाँ 2 या 3 बार आपके क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे, और इससे आपको यहाँ जो भूलने की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यहाँ जो स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो उनको स्पेशली यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि यार हाँ, जब भी आप लाइव क्लास या फिर कैसे भी क्लास अटेंड कर रहे हो तब आप नोट्स बना लिया करो। ठीक है, नोट्स अगर आप प्रिपेयर करोगे तो उससे यार हाँ, एक तो आप लाइव क्लास ले रहे हो, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन यहाँ पर हो जाता है, सेकंड मैं बोल रहा हूँ सेकंड रिवीजन, थर्ड आप नोट करोगे वो रिवीजन, और एक बार अगर आपने देख लिया तो फोर्थ रिवीजन। ठीक है, मतलब यार हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन को 4 बार रिवीजन करोगे तो इजीली है यार, वो कॉमन क्वेश्चन है यार, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी यार हाँ 4 बार पढ़ने से याद हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये फॉलो करोगे आप स्टेप, तो आपकी जो भूलने की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है, तो किस में होती है, भदावरी में होती है। कौन सी होती है, हाँ, सर्वाधिक जो वसा होती है कितनी होती है, ये होती है भदावरी में। और अगर बात करें कितनी परसेंटेज होती है, ये होती है 13% होती है। कितनी होती है, 13% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि एक अंडे में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हमने ये तो क्वेश्चन क्लियर कर लिया कि जो एक अंडा होता है तो उसका एवरेज वेट कितना होता है, 58 ग्राम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक अंडे को खा रहे हो, लेकिन उससे आपको एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, तब आपका राइट आंसर क्या हो, 80 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी होती है, 80 कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है एक अंडे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। ठीक है, एज जो कैलकुलेट की जाती है वो किन किन मेथडों से की जाती है, तो कौन कौन से मेथड है यहाँ, खुर देखकर, सींग देखकर और दांत देखकर। कौन कौन से मेथड होते हैं यहाँ, खुर देखकर, सींग देखकर और दांत देखकर यहाँ पशु की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अब याद रखना, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से मेथड होते हैं, लेकिन इससे संबंधित एक और आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, दांत देखकर। अर्थात यहाँ सबसे बेस्ट जो मेथड होता है उम्र ज्ञात करने का, वो कौन सा होता है, दांत को देखकर। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यार एक नस्ल की एक विशेषता दे रखी है, और ये क्वेश्चन आपने कमेंट भी किया था, तो जिसने भी कमेंट किया है वो स्पेशली इस क्वेश्चन को देख लेना कि भैंस के तांबे जैसी वाली जो रंग होता है ये कौन सी नस्ल होती है। अर्थात यहाँ ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग तांबे जैसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी होती है, वो भदावरी होती है। कौन सी होती है, तांबे जैसी रंग वाली नस्ल तो होती है भदावरी होती है। और भदावरी के बारे में हमने अभी बात की थी, इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, और सर्वाधिक वसा मतलब इसमें कितनी होती है, 13% की समथिंग इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, याद होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशुओं का ऐसा कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है अर्थात तापमान कम हो जाता है। वैसे अगर आपने सामान्यतः देखा होगा तो जो ज्वर आता है अर्थात जो बुखार आप बोलते हो, ताव आना, ठीक है, ताव जैसे कि देसी में भाषा में बोलते हो आप, तो उसमें क्या होता है, ज्वर में यार हाँ जो टेम्परेचर होता है ये हाई हो जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सामान्यतः है, तो सामान्यतः क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज होता है अर्थात बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इसके विपरीत क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ज्वर है जिसमें यहाँ शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान होता है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ये होता है मिल्क फीवर होता है। याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कौन सा होता है यार, हम मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है, मिल्क फीवर होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस एलिमेंट या किस न्यूट्रिएंट की कमी से ये देखने को मिलता है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से होता है। मिल्क फीवर होता है, ये किस कमी होता है, अर्थात किस न्यूट्रिएंट या किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, याद हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशु शल्य चिकित्सा के उपकरण धोए जाते हैं, अर्थात यहाँ जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है तो उनको वाश किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, लाइजोल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लाइजोल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कैरेक्टर दे रखा है किसी नस्ल का, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके यहाँ सींग जलेबी के आकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। तो वो कौन सी होती है, यहाँ मुर्रा नस्ल होती है। कौन सी होती है, मुर्रा नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सवाई साल किस नस्ल का प्रमुख लक्षण होता है, तो ये होता है कंकरेज होता है।
किसका होता है यार, हाँ कांग्रेस का होता है। ठीक है, याद रहेगा कि सवाई चाल, ठीक है, इस पॉइंट को आप स्पेशली नोट कर सकते हो कि सवाई चाल किस नस्ल का प्रमुख या फिर मेन कैरेक्टर होता है, तो ये होता है कांग्रेस का होता है। किसका होता है, कांग्रेस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृत्रिम वृद्धि से अंडे सेने के लिए काम में लेते हैं, अर्थात यहाँ किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, किस इंस्ट्रूमेंट या फिर आप मशीन भी मान सकते हो कि जो आर्टिफिशियल तरीके से यार, हाँ यहाँ पर पूछा गया कृत्रिम विधि से। ठीक है, जो आर्टिफिशियल से सया जाता है जिस अंडे को, तो उसके लिए किस मशीन या किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है इनक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इनक्यूबेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अंडे सेने का उत्तम समय रहता है, अर्थात यहाँ उत्तम समय, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है अंडे सेने का, तो होता है यहाँ फरवरी से मार्च के मध्य होता है। कौन सा होता है, फरवरी से मार्च के मध्य होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर ही विराम देते हैं। इसके साथ साथ यार हाँ आपके लिए एक, ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, याद रखिएगा आपके लिए स्पेशल टीचर की अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो, लेकिन अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर यार मुझे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, आपको प्रॉब्लम है तो आपको कुछ तो करना होगा ना। मैं आपके लिए टीचर अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन अब आपको सपोर्ट आपको देना होगा, आपको मैसेज आपको करना होगा किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट कमेंट, या फिर आप वो जो ग्रुप है आपको दे रखे हैं तो ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आपके लिए स्पेशल लेक्चर लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।